आप सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबने पिछली जो अपनी वन शॉट वीडियो है उनमें बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा के बारे में। जितने भी इसकी सवाल होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, मैं आज की इस 30 मिनट से कम समय में मैं आपको कवर करा दूंगा सब कुछ। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ सवालों पे आने से पहले। 4 डायरेक्शन होते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप पेपर में बैठे होगे तो ये नहीं कि सर सूरज कहाँ निकलता है, सूरज जहाँ निकलता है वो ईस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जैसे कागज और कलम के ऊपर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होना, तो ये 4 डायरेक्शंस को कुछ ऐसे लिखा जाता है। जो ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है नॉर्थ, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं उत्तर दिशा। जो जस्ट नॉर्थ का अपोजिट होता है वो होती है साउथ डायरेक्शन, जिसे दक्षिण बोला जाता है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। जो ऊपर वाली साइड होती है उसे नॉर्थ और उसका अपोजिट क्या हो जाता है, साउथ। फिर जो आपका राइट हैंड है, जो आपका राइट हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। हिंदी में बात करूं तो उसे पूर्व बोला जाता है। और आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, वो वेस्ट डायरेक्शन होती है, उसे पश्चिम बोला जाता है। यदि कागज कलम के ऊपर आपको दिशाएं रिप्रेजेंट करनी है तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार एग्जामिनर बच्चों को पजल करने के लिए आपको, जैसे इन दोनों के बीच में कोई बालक चला गया यहाँ पे, ये वाली जो मैंने व्हाइट कलर से दिखा है, तो इस वाले डायरेक्शन को आप नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये साध्य की है भाई। देखो, इधर नॉर्थ है, इधर इसके साउथ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये वाली जो डायरेक्शन पूछो मैं आपसे कि ये कौन सी है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। और इसको आप वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, सेम बात है। ऐसा नहीं कि सर इसको पहले लिखना जरूरी है, उसको पहले लिखना। इसी प्रकार ये वाले डायरेक्शन में आपसे पूछूं तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगी, या वेस्ट साउथ भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना। और ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ईस्ट और साउथ। डायरेक्शंस के बारे में पता लग गया आप लोगों को। मेरे प्यारे भाइयों देखो, एक छोटी सी बात और समझना आप यहाँ पे। मान लो कोई बच्चा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो यहाँ है कोई बच्चा नॉर्थ, और मैं कहूँ नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की दिशा में जा रहा है। मैं कहूँ राइट में मुड़ गया, तो जब भी वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाए ना, तो जो आपका राइट है ना वही उस बच्चे का राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट है ना, ये आपका लेफ्ट है, तो उस बच्चे का भी ये लेफ्ट होगा, बायां हाथ होगा। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि यदि बच्चा, मान लो यहाँ एक बच्चा खड़ा है और वो साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, और मैं कहूँ कि बच्चा राइट दिशा में मुड़ा, तो वो अब साउथ में जा रहा है ना, तो उसका राइट इधर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कौन सी साइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। इज इट ओके। एक छोटी सी बात और जो आपको पता होना चाहिए, कि जैसे चारों डायरेक्शन होते हैं, एक कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये 90 90 बनाता है हर जगह पे, ये भी 90 होता है, 90 90 और 90 डिग्री। इज इट ओके। कई बार सवाल में ऐसे भी बोलता है कि भाई, जैसे कि एक आदमी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है ऐसे, जिस दिशा में घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत, ऐसे लिख सकते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है घड़ी के विपरीत। बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, टॉप लेवल के सवाल कराऊंगा, पहले बेस पता होना चाहिए, है ना। अब आ जाओ सवालों के ऊपर, अब सेशन को शुरू करते हैं, सवालों के ऊपर आते हैं। ये लो, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, और मेरे साथ साथ एक एक चीज को समझते हुए चलना। क्या कह रहा है सवाल, ए मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, कह रहा है साउथ में 5 किलोमीटर चला, तो साउथ आपको पता है नीचे की तरफ होता है, साउथ में चला 5 किलोमीटर। एंड टर्न टू द राइट। अब इस बच्चे का राइट इधर होगा, मैंने आपको अभी अभी समझाया। एंड वॉकिंग 3 किलोमीटर, राइट में मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है ना, ये बच्चा अपना राइट मुड़ा, तो इधर ये चल रहा है, तो इसका राइट इधर ही तो होगा ना। तो 3 किलोमीटर चला, कह रहा है देन 3 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। अब इस बच्चे का लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। अब नीचे की तरफ मुड़ा ये, चलने के बाद बाएं मुड़ा और कितना चला गया, फिर 5 किलोमीटर चला गया। कह रहा है अब वह शुरुआती दिशा से किस दिशा में है, बताओ किस दिशा में है। कह रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन
इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा यहाँ पे पहुँच चुका है। अब आप सब जानते हो, देखो जैसे ऐसे चार दिशाएं होती हैं, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये वाला ईस्ट, और ये वाली साइड क्या होती है, वेस्ट। तो बालक यहाँ से चला था ओरिजेंटल से और इस दिशा में आ गया। देखो मैं यहाँ से आपको व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, यहाँ से चला था इस दिशा में आ गया, और ये वाली डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी आपको, वेस्ट साउथ बताई थी, या साउथ वेस्ट भी बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? चलें, आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अरुण बिंदु ए से चलना शुरू करता है पूर्व दिशा में और 10 किलोमीटर चलकर बी पर पहुंच गया। अरुण नाम का एक बच्चा है, ए पॉइंट से चला है, पूरब आपका राइट साइड में होता है, मैंने बताया था। 10 किलोमीटर चला और बी पॉइंट के ऊपर वो बच्चा पहुंच गया। एग्री? अब कह रहे हैं फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलकर, फिर वो उत्तर की ओर गया, ऊपर की दिशा में गया, है ना। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की साइड ही तो होता है, नॉर्थ। अब ऊपर की दिशा में जाके वो 3 किलोमीटर जाता है और कह रहे हैं पॉइंट सी के ऊपर पहुंच गए, सी शहर है। उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। तो पश्चिम लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड में मुड़ के वो बच्चा कितना चला गया, 12 किलोमीटर चला गया, 12 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गया। कह रहा है फिर वो डी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब दक्षिण होता है, देखो चारों दिशाएं तो आप समझ ही चलो, नीचे की तरफ चला और 3 किलोमीटर चलते ही वापस देखो उसी हाईवे पे आ जाएगा जिससे चलना शुरू किया। देखो इधर 3 किलोमीटर तो मुड़ा था इस साइड में, तो वापस उसी पे आ गया, है ना। कह रहा है फिर ई पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। ठीक है जी, अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, सिर्फ इतना पूछ रखा है। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ मुझे, शुरुआती डायरेक्शन में उस बच्चे की देखूं तो वो यहाँ था, अब वो इधर आ चुका है, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन बोली जाएगी भाई, वेस्ट बोली जाएगी। शुरुआती प्लेस से अब वो किस दिशा में है, वेस्ट में है, पश्चिम में है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, हमेशा स्वागत है भाई हर एक बच्चे का चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। एक आदमी पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ये लड़का है, ये खड़ा है भाई पूरब की ओर मुंह करके। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, भाई इधर मुंह करके, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आप सबको पता है कि भाई कागज कलम पे दिखाऊंगा तो ये होता है ना ईस्ट, इधर मुंह करके खड़ा बच्चा, इधर मुंह करके। कह रहा है बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ेगा तो देखो, बाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, नॉर्थ की दिशा में हो जाएगा उसका मुंह, और 10 मीटर चलता है। इट मीन्स वो बच्चा यहाँ से देखो पूरब की ओर देख रहा था, फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा मतलब उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में कितना चलता है बच्चा, 10 मीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, ऊपर जब नॉर्थ में जाएगा तो जो अपना राइट है वही उस बच्चे का राइट होगा। नॉर्थ में मुड़ा और कितना गया, 5 मीटर। इसके बाद साउथ में गया 5 किलोमीटर, तो साउथ नीचे की दिशा में होता है, कितना गया वो बच्चा, 5 किलोमीटर नीचे की तरफ गया। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। पश्चिम कहाँ होता है, मैंने बताया था यार पश्चिम। अब देखो पश्चिम कहाँ होता है, देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, और ये क्या होता है, वेस्ट। अब बच्चा यहाँ से पश्चिम दिशा में चला है, 5 किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर पश्चिम में चलाऊंगा मतलब इधर चलाऊंगा तो ये वापिस उसी रोड पे आ गया जहाँ से चलना शुरू किया था। 5 मीटर सॉरी, या किलोमीटर जो भी दे रखा है। कह रहे हैं वो अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों किस दिशा में है वो यहाँ था बच्चा और अब यहाँ पहुंच चुका है। अब यहाँ से यहाँ ऊपर की दिशा में कौन सी डायरेक्शन बोली जाएगी, नॉर्थ। वो शुरुआती पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसा वो बोले ना वैसे ही चलते जाओ बस। सवालों में इतना ध्यान रखना, जब नॉर्थ में चले तो जो आपका राइट वो उसका राइट, और जो आपका लेफ्ट वो उसका लेफ्ट। लेकिन जब वो साउथ में चले तो जो आपका लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये बच्चे का लेफ्ट हो जाएगा। बाकी आपको मैंने चारों डायरेक्शंस के बारे में बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल और पढ़ते हैं, ये लो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये लीजिए। अच्छा सवाल है। कह रहा है अशोक, ये मेरे साथ साथ करना है यार, ये सवाल सारे सारे मेरे दोस्त सवालों को करना है यार। जीवन एक है भाई, एवरेज एक आदमी का जीवन 20,000 दिन का होता है, जिनमें से आप 10,000 दिन बिता चुके हो। तो अगले 10,000 दिनों को शानदार बनाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और कोई अल्टरनेट नहीं है। आ जाओ।
क्या कह रहा है सवाल, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण में गया, दक्षिण का मतलब है नीचे की तरफ, 8 किलोमीटर चला गया। फिर पश्चिम में मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, पश्चिम होता है वेस्ट की साइड, और 3 किलोमीटर चला गया, ठीक है जी। फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, ठीक है जी, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, 5 किलोमीटर चला गया। फाइनली उसने ईस्ट की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, ईस्ट राइट साइड में होता है, 3 किलोमीटर गया तो वापस उसी रोड पे आ गया भाई जहां से शुरू किया था। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में था, भाई यहां से चलना शुरू किया था, नीचे की डायरेक्शन में है, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। इसमें पजल नहीं होना है कि यार बच्चे का वेस्ट लूं किसका लूं, वेस्ट का मतलब वेस्ट है, मतलब जब आपको डायरेक्शन मेंशन करके दे तो ये नॉर्थ है, ये नीचे की तरफ साउथ है, आपका दाहिना हाथ ईस्ट है, और ये वाला क्या है, वेस्ट है। आप बेधड़ाके से चला दो, आप बच्चे से कंपेयर करने की कोशिश मत करो इसको। जैसे साउथ में गया तो मैंने पहले साउथ चला दिया, फिर बोला वेस्ट में गया तो वेस्ट मतलब इधर चला दिया। इज इट ओके, क्या मेरी बात समझ रहे हो आप, आ जाओ। टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और बहुत गजब का सवाल है। क्या कह रहा है, एक सुबह सुबह सूरज की ओर मुंह करके एक बच्चा चलने लगा। तो सूरज किधर उगता है ये आपको पता होना चाहिए, और हमारा बचपन इसी बात में तो जाता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो सूरज जो होता है वो पूर्व दिशा में उगता है। इट मीन्स बच्चा शुरुआत में पूर्व की ओर चल रहा है। कुछ देर चलने के बाद कह रहा है मैं बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट में मुड़ गया बच्चा, ठीक है जी, और बाईं ओर मुड़ा, फिर मैं दाईं ओर मुड़ा, ठीक है जी, फिर ये बच्चा दाईं ओर मुड़ गया। उस समय मैं किस दिशा में जा रहा था, भाई इधर जा रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या बोली जाएगी, राइट साइड वाली डायरेक्शन क्या बोली जाती है, ईस्ट बोली जाती है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। अब इसमें समझने की बात क्या थी सर टाइप 2, क्योंकि आपने इसमें यही था कि सूरज की ओर देखते हुए चला, मतलब जब सुबह का टाइम होगा तो सूरज जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आओ, ये जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का एक प्यारा सा सवाल मैंने डाला है, देखो। अजय नाम का एक बच्चा है, लो मैंने डायरेक्शन बना दी, वो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट में, ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये साउथ, दैट इज द ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। कह रहा है वो बच्चा नॉर्थ वेस्ट में फेस करके खड़ा है, मतलब इधर फेस करके वो बच्चा खड़ा है जहां मैंने मार्क किया। कह रहा है हीट रन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री। मेरे डियर दोस्तों 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो घूमेगा, मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, और ये पूरा 90 होता है तो आधा घूमेगा, मतलब इस दिशा में आ जाएगा उसका फेस। मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो मैंने आपको बताया था ये 90 होता है, और इसके मिड से लेके जाऊंगा तो ऊपर भी 45 और नीचे भी कितना हो जाता है, 45 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे का फेस आ गया। फिर कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 घूम जाता है। लोग तरह तरह के वाहियात ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करना है यार। रीजनिंग के सवालों को यदि आप 12 मिनट में करना चाहते हो तो जो मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ो, ज्यादा चक्कर में मत पढ़ो। कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज 180 घूमगा, घड़ी के विपरीत, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसके विपरीत 180 घूम गया। 180 मतलब जस्ट उल्टा फेस कर लिया भाई, कैसे घुमा लो 180 में फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर 90 डिग्री घूमा उसी डायरेक्शन में, तो ये 45 और अगला 45 मतलब इस दिशा में आ जाएगा, तो ये 45 और ये 45, तो इस दिशा में उस बच्चे का फेस हो जाएगा। कह रहा अब किस दिशा में देख रहा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना डियर, दिस वन, मैं आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ये वाली डायरेक्शन साउथ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन है, तो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब कई कहते हैं कि नॉर्थ वो काट दो क्लॉकवाइज एंटी, मत चक्कर में पड़ो, आसान सा सवाल आएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। बनाओ इस सवाल को। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। मैंने कहा था जब डायरेक्शन मेंशन कर रखी हो तो अंग्रेज बनने की कोशिश ही मत करना, सीधा उड़ाओ सवाल को। मेरे प्यारे दोस्तों एक बच्चा सोहन है, वेस्ट में गया, मतलब लेफ्ट साइड में गया, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। कह रहा है फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ा मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा भाई, नीचे ही होगा इसका बायां, और 20 किलोमीटर चला। इसके बाद पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। दाएं हाथ की तरफ पूर्व होता है, पूर्व की ओर मुड़ा और बच्चा कितना किलोमीटर चल गया, 25 किलोमीटर यहां से चला गया। अंत में फिर बाएं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, तो यहां से फिर लेफ्ट टर्न लेगा और 20 किलोमीटर चलेगा तो वापस उसी रोड पे आ जाएगा जिसको छोड़ के आया था। अपने घर से कितनी दूरी पर है, इस बार डिस्टेंस पूछ रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, समझदार हो सारे, देखो 20 था, ये 20,
मतलब वापस उसी रोड पे आ गया वो, है ना। अब ये वाली पूरी दूरी कितनी है, 25 है, यहां से यहां तक ये 15 है, तो आगे पक्का कितनी रही होगी भाई, 15 में क्या जोड़ू कि 25 हो जाए, 10 किलोमीटर। कितना रहा होगा, 10 किलोमीटर। तो अपने घर से, देखो ये उस बालक का घर है ये वाला, अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन में देखो दाएं हाथ की तरफ ही तो है, कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर उसने केवल डायरेक्शन वो सॉरी डिस्टेंस पूछ रखी है, तो आप डायरेक्ट कर दोगे 10 किलोमीटर्स। आ रही है मेरी बात समझ में, आ जाओ। ये बहुत प्यारा सवाल होता है यार, और इसको देख के बच्चे को लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा सर 30 सेकंड में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाओ। देखो मैं उड़ाना सिखाता हूँ, मैं करना सिखाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों को कैसे करोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल को कुछ ऐसे बढ़ाते हैं, कह रहे हैं वाई नाम का आदमी, वाई इज साउथ वेस्ट ऑफ जेड, यहाँ पे जेड है, और आप सबको पता है चार डायरेक्शन साउथ वेस्ट कौन सी होती है, ये वेस्ट होती है, सॉरी ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। कह रहा है जेड के नॉर्थ, जेड के साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट तो इधर हो जाएगा ना, तो जेड के साउथ वेस्ट में इधर बैठा दिया मैंने किसको, एक्स को। आगे पढ़ूं, अब कह रहा है एक्स इज द ईस्ट ऑफ, सॉरी वाई बैठा था ये, है ना, कोई बात नहीं। कह रहा है वाई, देखो वाई जेड के दक्षिण पश्चिम में है, तो वाई देखो जेड के दक्षिण पश्चिम में आ गया, ठीक है। कह रहा है एक्स वाई के पूर्व में है, और जेड के दक्षिण दक्षिण पूर्व में। मान लो जेड नाम का बालक, मैं देखो आपको रेड कलर से यहाँ दिखा रहा हूँ, जेड कलर का नाम का बालक यहाँ बैठा है, तो जेड के नॉर्थ वेस्ट में तो कौन बैठा है, वाई। कह रहा वाई क्या तो राइट में मतलब पूर्व में, और जेड क्या साउथ एक्स में, तो जेड का सॉरी जेड का क्या, जेड के साउथ ईस्ट में एक्स बैठा, मतलब यहाँ कौन बैठा है, एक्स। इधर बैठा दूं भाई, ये लो एक्स, जेड का ईस्ट साउथ ही तो है ये। यहाँ आगे बढ़ता हूँ, डब्ल्यू एक्स के उत्तर में है, एक्स का उत्तर क्या होगा, एक्स के ऊपर होगा, लेकिन वाई और जेड के एक सीधी लाइन में, तो कहीं यहाँ बैठा होगा यार डब्ल्यू नाम का बालक, इसके जस्ट ऊपर। यहाँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ दिखा दूँ तुम्हें। कह रहा है लेकिन ये सीधी एक लाइन में है, तीनों वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है जी, सीधी लाइन में ले आया मैं। कह रहा है बताओ जेड डब्ल्यू से किस दिशा में है, जेड से सॉरी जेड से डब्ल्यू किस दिशा में है, पता ना भाई, जेड से डब्ल्यू ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है नॉर्थ ईस्ट होती है। अब जिसके डायरेक्शन पूछी जाए वही बताना है। आपसे क्या पूछा है मैं फिर से रिपीट करके बताता हूँ कि जेड से, ये जेड है, जेड से डब्ल्यू किस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है कहीं ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ, गजब लेवल का सवाल है, और बेस्ट वन तरीका बताता हूँ कि कैसे डील किया जाता है। कह रहा है एक सुबह, सुबह होगी तो सूरज ईस्ट में उग रहा होगा, देखो ये सन है, ठीक है। कह रहा है अनीता और कविता आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही हैं, भाई बातें करेंगी तो आमने सामने करेंगी, पीठ पीछे चुगली क्यों करेंगी, है ना। कह रहा है कविता की परछाई, कविता की परछाई, परछाई बन रही है कहाँ, अनीता के दाईं ओर, तो परछाई कहाँ बनती है, सन से अपोजिट डायरेक्शन में बनती है भाई हमेशा। देखो मैं आपको करके दिखाऊं, मान लो यहाँ वो ये तो होगी अनीता, तो अनीता की परछाई इधर बन जाएगी भाई, और यहां खड़ी है कविता, तो परछाई तो इधर बनेगी ना सन से अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो क्या कह रहा है, आमने सामने फेस हो गया, मैं देखता हूं, मैंने रफली ड्रॉ किया है। अब वो कह रहा है कि कविता की जो परछाई है, तो आप लोगों को कविता ये खड़ी दिखाई दे रही, ये कविता की परछाई है। कह रहा है अनीता के दाईं ओर है, अरे ये तो सही बन गया भाई, ये अनीता खड़ी है, तो अनीता का इधर राइट हैंड ही तो होगा ये, जिधर परछाई बन रही है। तो क्या पूछा हमसे बताओ, कह रहा है कविता किस दिशा में देख रही है, तो ये कविता का फेस इधर हो जाएगा, कविता अनीता को ही तो देखेगी, और ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है मेरे प्यारे दोस्तों, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ध्यान रखना सन से अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो शैडो बनती है, परछाई बनती है। एक और टॉप लेवल का सवाल, ये लो। कह रहा है एक चौराहे चौराहे पर दिशा बताने वाला लगा हुआ था, किसी ने उस समय टक्कर मार दी उस खंबे में, और हुआ क्या, मान लो देखो ये दिशा सूचक लगा हुआ था, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ,
और ये क्या होता है, साउथ। ठीक है, एक ने इसके अंदर टक्कर मार दी और कह रहा है पहले जहां पूर्व दिखा रहा था अब उसको दक्षिण दिखाने लग गया। मतलब क्या हो गया, ये बदल गई इसकी पोजीशन। क्या कैसे दिखने लग गया ये ऐसे घूम गया, ईस्ट साउथ दिखने लग गया, मतलब 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। कहने का मतलब यो है, यहाँ साउथ दिखाने लग गया, यहाँ साउथ दिखाने लग गया तो सारा घुमा दो ना, देखो इधर घुमा दो सबको, एक एक स्टेप। तो यहाँ से यहाँ आ गया साउथ, तो यहाँ ईस्ट आ जाएगा, साउथ के अपोजिट में क्या होता है, नॉर्थ, और यहाँ क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। कह रहा है, अब क्या पूछ रहा है देखते हैं। कह रहा है एक यात्री क्या कह रहे हैं, एक यात्री ने पश्चिम दिशा समझकर गलत दिशा में चलना शुरू कर दिया। असल में वो किस दिशा में जा रहा है, एक आदमी था वो पश्चिम दिशा सोच के चलना शुरू कर देता। एक बात बताओ, अब पश्चिम तो ये वाली साइड दे, ये वो सोच रहा है कि वो जो ट्रेवलर है वो सोच रहा है कि ये वाली साइड वेस्ट है, वो इधर चलना शुरू कर देता है। लेकिन एक्चुअल में नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है बोलिए, साउथ। वो एक्चुअल में किस दिशा में जा रहा है भैया, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? सेशन अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। और ऐसे ही मैंने पूरे मैथ्स और पूरे रीजनिंग की वन शॉट वीडियो डाल रखे हैं बिना किसी ताम झाम के। रिजल्ट चाहिए तो चीज़ों को ख़त्म करो और इन सारी वीडियोज़ को देख जाओ, मौज मारो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच। बाकी कहानी को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, मस्त।